Hey, hi guys, my name is Vishal. I am a student of HPTU Kanpur. Just completed my second year and right now I am in third year. और मैंने 3 इंटर्नशिप्स कर ली है। लोग मुझसे पूछते हैं इतनी इंटर्नशिप्स क्यों करता है, सुनने में कूल लग रहा है इसलिए कर ली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे वीडियो में मैं बताता हूँ कि आखिर मैंने 3 इंटर्नशिप्स क्यों करी, क्या क्या चीज़ें मुझे सीखने को मिली, इन सब के बारे में मैं वीडियो में बात करता हूँ। मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप्स एज ए कंसल्टेंट या काउंसलर के रूप में रैंकर जेई, जो कि सौरभ भैया का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रैंकर जेई, उनके साथ करी थी, जो कि IIT भेज चुके हैं। दूसरी मैंने चेक इंडिया के लिए करी थी। मैंने अपनी तीसरी इंटर्नशिप्स फिजिक्स अहोलिक्स में की, जो कि अनअकैडमी से इंटरलिंक है, जिसको रन करते हैं अनअकैडमी के नंबर 1 एजुकेटर प्रतीक जैन सर। सो मैं उनके अंडर 2 महीने की इंटर्नशिप्स करा और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। और इसके साथ साथ कई सारी इंटर्नशिप्स मैंने करी, लाइक आई वर्क फॉर द फेलिसिटी प्रोग्राम IIT हैदराबाद एज ए कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट। और उसके बाद मैंने इस IIT बॉम्बे के लिए एज ए सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी काम करे। तो सबसे पहली चीज़ जो इंटर्नशिप्स में सीखने को मिलती है, असली दुनिया में काम कैसे होता है, वो बिल्कुल अलग होता है जैसे हमें कॉलेजों में सिखाया जाता है। एक डिग्री आज के टाइम में उतने एक्सपीरियंसेस नहीं दे सकती जितना कि एक इंटर्नशिप्स आपको दे सकती है। तो कंपनीज उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रीफर करती है जिन्होंने इंटर्नशिप्स कर रखी होती है, इन कंपैरिजन टू पीपल और स्टूडेंट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। इंटर्नशिप्स आपको रियल लाइफ एक्सपोजर देती है, किसी कंपनी में काम कैसे चलता है, प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। यदि आप स्टार्टअप में काम कर रहे होते हैं तो स्टार्टअप कैसे फंक्शन करता है, ये सब सारी चीज़ें आपको उसमें करके ही पता चलेंगी। तो सब कुछ आपको सीखने को मिलता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों को करने में और नई नई चीज़ों को अपने डेली बेसिस के में सीखने को। दिस इज़ द ग्रेट वे टू learn something new by experimenting those things which you have learned to apply in the real life projects. So you should have to start something real experience project. Internships एक तरीका होता है ये एक्सपीरियंस करने के लिए या ये चीज़ें जानने के लिए कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। इस फील्ड में चले जाएं तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा आगे चल के, और इसमें क्या आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या चीज़ें हमें एक्साइटेड करती हैं और हमारा बेसिकली इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है। तो उस सबकी फील एक इंटर्नशिप से ही हमें प्रोवाइड कर सकती है। ऐसे ही बैठे आप कॉलेज में ये चीज़ नहीं जान सकते कि क्या चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी क्या नहीं। फॉर एग्जांपल आपने CSE डिपार्टमेंट तो ले लिया, आपने IT ब्रांच ले ली, लेकिन आपको कोडिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही। बस हाँ, आपने ये सुना कि IT सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो दैट्स डजंट मीन यू विल बी फिट इन दैट रेश। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाउ यू कैन नो अबाउट दीज थिंग्स, क्या दिस फील्ड इज़ फॉर यू और नॉट। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स इन विच फील्ड यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर करियर। तो जैसे लोगों को इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, बट कॉलेज में क्या होता है कि बेस्ड ऑन देयर रैंक्स दे विल गेट द ब्रांच। ठीक है, तो उसमें ये नहीं होता कि आप इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको ब्रांच मिलती है, आपकी रैंक के बेसिस पे आपको ब्रांच मिलती है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को आप इन्हीं सब इंटर्नशिप्स करके समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। देन यू कैन डिसाइड इन करियर इन विच करियर यू शुड हैव टू गो। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो जो भी कंपनी आपके प्लेसमेंट में आती है वो सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखती है, और अगर उसमें आपने कुछ उसमें कुछ वर्क एक्सपीरियंस होता है तो वो कंपनीज़ को कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाता है कि आपने किस कंपनी में काम कर रखा है क्या नहीं। तो उसे पता चल जाता है कि इनको काम के बारे में चीज़ें पता है नहीं है, इसको काम करना थोड़ा बहुत आता है कि नहीं, या फिर बेसिकली हमें ले जाके इसको स्क्रैच से ट्रेन करना पड़ेगा। तो वो सब एक्सपीरियंस अगर आपने ऐसी चीज़ें कर रखी हैं तो कंपनीज आपको ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। इवन कि दूसरे के मार्क्स आपसे बेटर हों तब भी आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अब बात करते हैं अपने 4th पॉइंट की, जो कि है नेटवर्किंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। जब आप कहीं पे इंटर्न कर रहे होते हैं तो आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और नए नए लोग होते हैं, उनके नए नए पर्सपेक्टिव, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं और लोग आपको चीज़ें गाइड करते हैं, क्योंकि आप जिस भी कंपनी में जाएंगे वहाँ के सीनियर मोस्टली लोग, आप इंटर्न होंगे तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको जाके नई नई स्किल्स सीखने को मिलेंगी, जो कि मोस्टली एक तो आपकी हार्ड स्किल या फिर टेक स्किल जो भी हो वो होगी,
और साथ ही साथ आपको सॉफ्ट स्किल बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी कि लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, कि कोई क्लाइंट है उसके साथ हमें कैसे इन चीज़ों को बताना है, अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करना है, किस वे में। और टाइम मैनेजमेंट भी आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है, क्योंकि कंपनीज में आज जो कंपनीज इतने सालों से चलती आ रही हैं और जो भी एम्प्लॉयज़ में काम कर रहे हैं, टाइम के साथ उनके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। तो आप तो अभी जस्ट कंपनीज में एंटर किए हुए होते हैं, तो आपको उतना कुछ आइडिया नहीं होता। अब आते हैं इंटर्नशिप्स के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो की है मनी। जब आप इंटर्न कर रहे होते हैं तो आपको उसका कुछ स्टाइपेंड मिलते हैं। तो इंटर्नशिप से जो पैसा आता है वो आपको कहीं ना कहीं की पॉकेट मनी के लिए हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक आपको फ्रीडम वाली फील देती है और वो चीज़ें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी हाई पेइंग इंटर्नशिप्स भी होती हैं जो आपको 80 to 90,000 पर मंथ का भी स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों को पर्सनली मैं जानता हूँ। इन फ्यूचर मैं उन लोगों को अपने चैनल पे लाने का ट्राई करूँगा और उनसे जानेंगे कि उन लोगों ने वो चीज़ें कैसे करी और वो उनके जर्नी से आप कैसे सीख सकते हैं, वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। सो आज की वीडियो से आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि मैं इस सब चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। यदि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हैं तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ें फाइंड आउट। इस रेस में नहीं लगना है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं। आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। वो सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी, आप पहले कुछ महीने उस पर काम करिए, देखिए अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है देन अब उसके बारे में और उसको अलग लेवल पे ले जाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये नहीं कि आप जस्ट पेन पेपर पे लिख लिया कि भाई ये चीज़ें करनी है बट आगे कुछ कर नहीं रहे हैं उसके बारे में और करियर इसमें बनाना है, तो वो कहीं भी आपको स्टैंड करने में हेल्प नहीं करेंगी। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसको रोकें, स्टॉप करें और ट्राई डिफरेंट थिंग्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड। तो एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में कम नहीं, किस में कम। तो देन यू कैन डिफाइन योर करियर इन विच फील्ड यू आर गोइंग टू स्टार्ट। तो या आई होप वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ कमेंट यस, इफ़ नो देन ऑल्सो कमेंट नो। ठीक है, सो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।